अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर शहर में आपको जा बजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे पोल्यूशन फैलाते, चीखते चंगाड़ते ये चिंची रिक्शास दिखाई देंगे। अक्सर और बेशतर औक़ात तो इनको चलाने वाले कम उम्र होते हैं, जिनके पास ना तो लाइसेंस होता है, ना ही वैसी प्रोफेशनल तरबियत, और शायद वो घर के मारे, हालात के मारे ये काम करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये इंतहाई गैर कानूनी है। बग़ैर रजिस्ट्रेशन के ये चलती सवारियाँ और ये लोग आखिर लाहौर की सड़कों पर मौत क्यों बांट रहे हैं? और क्या हुकूमत फेल हो गई है आम आदमी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में? तभी लोगों का रुझान चिंची रिक्शाज या लोडर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आज का ये बड़ा अहम सवाल है जिस पे हम लोगों की भी राय जानेंगे और कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका जो इदारा है उससे भी पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं बग़ैर किसी तरबियत के, बग़ैर किसी लाइसेंस के, छोटी उम्र के बच्चे या जिनके 10-10 साल से तजुर्बा है लेकिन लाइसेंस नाम की क्या चीज़ होती है मालूम नहीं है, उनसे भी पूछेंगे कि वो ये काम कर रहे हैं आखिर क्यों। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लाहौर शहर में जा बजा आपको कम से ड्राइवर्स नजर आएंगे। इसकी एक मिसाल मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा? दानिश। दानिश कितनी उम्र है? तकरीबन है 17 साल। 17 साल के हो। पता है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तुम्हारा, तो ये चला रहे हो, इलीगल काम नहीं कर रहे हो? नहीं सही। महंगाई की वजह से कानून तोड़ोगे? कानून तोड़ोगे? नहीं। रोकता वोकता नहीं है? ये ट्रैफिक वार्डन भी खड़े हैं, इन्होंने रोका नहीं तुम्हें? नहीं। मैं बात उनसे कर रही हूँ ना कि आपका नाम दानिश है? आपका नाम है दानिश? तो कोई घर में और बड़ा नहीं है? नहीं है। ये तो गलत कर रहे हो, ये तो रजिस्टर भी नहीं है। तो अब गुर्बत है ना, क्या करे, महंगाई बहुत है। नंबर प्लेट कहाँ है? यही है। नंबर प्लेट ही नहीं है। नंबर प्लेट ही नहीं है। अब जाना है हमने सवारियों। दानिश सिर्फ एक मिसाल नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। चिंची रिक्शा पोल्यूशन का भी बाइस बनते हैं और जो कमसिन ड्राइवर्स हैं उनसे बात करेंगे कि वो चिंची रिक्शा क्यों चलाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शा चलाते हैं। क्या उम्र क्या है? मेरी 19 है। तो ये कब से चला रहे हो? ये मैं 4 माह से नया रिक्शा लिया है। 4 माह से। लाइसेंस है? नहीं। लाइसेंस के बगैर चला रहे हो? जी, आईडी कार्ड है बस। नहीं, आईडी कार्ड और लाइसेंस में फ़र्क है ना? जी जी। लाइसेंस के बगैर तो नहीं चला सकते आप बाइक? ऐसे ही है। तो ये मुझे बताओ कि ये अपनी है? हाँ जी, अपनी बनी बनाई ली है चिंची? नहीं, खुद ली है। नहीं बनी बनाई एक तो थी कि लोगों ने बॉडी लगवाई होती फिर बेचते आगे से, एक होती कंपनी की तरफ से आ रही। नहीं, ये दुकान से ली है, कंपनी से नहीं ली, खुद ही बनाई है। बनवाई। तो ये तो इलीगल है सारा। हाँ जी, अनलीगल ही है। कानूनी तो नहीं है ये वाला रिक्शा अनलीगल है। हाँ, पता नहीं है। नहीं। बाइक के आगे लगी हुई ना, बॉडी पीछे लगी हुई, तो बाइक रजिस्टर हो सकती है, बॉडी तो नहीं है ना? नहीं। ये देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, ट्रैफिक रवां कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये कम से कम बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं। पीछे देखें पूरी भरमार है चिंची रिक्शास की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सर क्या किया हुआ है आपने? ये माल लोड किया हुआ। माल लोड इस पे किया हुआ है? हाँ जी। तो ये तो बंदों को ले जाती है तो डेंजरस है, ये तो आपने बहुत ज्यादा कर रखी है। क्या करे, अभी चलान जमा कराया। चालान जमा कराया? हाँ जी। फिर भी तब बाज दिए हैं। और क्या करे, कारोबार ने क्या करे, निकल के बच्चे ने। कारोबार तो ठीक है लेकिन इसके लिए बकायदा कोई पिकअप होती है, कोई और चीज़ होती है। ये चिंची रिक्शा पे कौन ले जाता है? चलो नहीं ले जाएंगे आज तो बाद। लाइसेंस कहाँ है? हाँ, लाइसेंस है, चलाना हुआ उसको, चलान हुआ है। नंबर प्लेट भी नहीं है, बाइक की भी नहीं है। प्लेटफॉर्म है। अब लाइट फॉर है। लाइट फॉर की माशाल्लाह ये हालत है। सच चला, रेंट भी गाड़ी नहीं, कागज मेरे क्या करें। रेंट की गाड़ी को लाइट फॉर कह रहे हैं, बाइक में रजिस्टर नहीं है आप। चलो ठीक है, मेहरबानी। बाइक का भी नंबर प्लेट नहीं है, बड़ा गलत काम कर रहे हैं। चलो नहीं करेंगे आज तो बाद। ठीक है, इधर आ जाए और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए भरमार है यहाँ पर। क्या नाम है? साजिद। साजिद कितने साल के हो? 18 साल। 18 साल के हो? पक्की बात है? कब से चला रहे हो?
3 साल से। 18 साल के हो, 3 साल से चला रहे हो, नहीं 15 साल की उम्र से चला रहे हो? तुम तो बहुत छोटी उम्र से चला रहे हो, किसी ने मना नहीं किया कि चला नहीं सकते? मना क्यों नहीं किया, अपना कारोबार है, कौन मना कर सकता है। अपना कारोबार तो बेटा गलत है ना, गैर कानूनी है, लाइसेंस नहीं बना हुआ आपका। क्या बना हुआ है? बन जाएगा लाइसेंस। कब बन जाएगा? 10 मिनट बाद बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। कैसे बनेगा? बन जाएगा जब। किसी एक बंदे की भी नंबर प्लेट नहीं है? नहीं है नंबर प्लेट। तो ये तो गलत काम है, इलीगल है, ये तो गैर कानूनी है। चलेंगे। ना नंबर प्लेट है, ना उम्र है, ना लाइसेंस है। किसी ने कभी रोका नहीं? नहीं, किसी ने नहीं रोका? किसी ट्रैफिक वार्डन ने कभी नहीं रोका? लोग क्या चलान कर देते हैं। किस पे चलान करते हैं? शनाख्ती कार्ड तो है नहीं। नगद कर देते हैं, मोबाइल वाली दुकान पे तार कर। कितना कितना चलान करते हैं? 200 रुपये? नहीं 500 रुपये। 500 रुपये करते हैं? पक्की बात है? मैं बुला के पूछूं किसी को 500 किया? किसने किया 500? 500 रुपये यहाँ पे कौन सा वाल्टन वाला मानता है मैंने इतना का किया है, इतना नहीं किया। 500 रुपये का किया है? हाँ तो दिए हैं 500? दिए हैं। तो उसने रोक के नहीं कहा कि तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है? चले अब ठीक है, जाने खाने दो। वाले कितने हैं घर पे? खाने वाले कितने? आपने क्या लेना है पूछ के मुझे। अरे भाई तुम एक काम कर रहे हो ना, मैं तुमसे पूछना चाह रही कि गुर्बत की वजह से कर रहे हो कि शौकिया कर रहे हो? शौकिया कर रहा हूँ। शौकिया कर रहे हो? शौकिया कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। गुर्बत का कहते तो शायद मैं मान जाती, गलत काम कर रहे हो, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हो, इंतहाई गलत चीज़ है। लाइसेंस बनवा लो बेटा, वाले और ये वैसे भी नहीं चल सकती, ठीक इसका है। नंबर नहीं लगता। बंद करवा दो सब। बंद करवा दें? फिर मुंह से बोलो हुकूमत को बंद कर दें, बोलो। हुकूमत मैं मैं क्यों नहीं करा सकती बात। आप खुद कह रही हैं बंद कर दो, मैंने कहा आप बंद। भाई तो मैं तो कहूँगी, क्योंकि हुकूमत की नज़र में भी जब सब बंद कर देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। सब गलत काम करेंगे, तुम भी गलत काम करोगे। देखो दुनियादारी के साथ बताओ, साथ अगर तुम्हें कहीं नौकरी मिल जाती है किसी बस पे या कुछ, नौकरी हम क्यों करें, किसकी, हमारा अपना काम है। अपना काम है, हाँ मतलब ये डिटाई सुना है लफ्ज़? डिटाई इंतहा है, बहुत ढीठपन है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, और भी आपको दिखाते हैं लोग। ये देखिए चिंची रिक्शा की भरमार है, जहाँ पर नज़र डालेंगे। ये देखें जरा, अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जा। अब कैमरे में आ गए हो, कैमरे में देख ली है, आ जा ना भाई, बात कर ले। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बस ही बात कर लो, मैं पता तुम्हारा रिक्शा है, कोई बात नहीं करने वाली। मैंने बात नहीं करनी यहाँ पे। क्यों, क्या उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल के हो? क्या नाम है बेटा? अली अहमद। अली अहमद, जरा इधर आ, बाहर आ जा। अली अहमद आजा, जरा बाहर आ जा, आ जा। हाँ जी। हाँ जी अली अहमद, कब से चला रहे हो? मनो हो चले 8-9 साल। 9 साल हो चले ने, 15 ਦਾ तो पुत्र है गए ते एदा मतलब है कि नहीं उम्र तो चलाना पे हैं 7-8 साल तो ज्यादा नहीं हैगी। घर वाले ने कभी मना नहीं किया या किसी पुलिस वाले ने रोकया नहीं कभी नहीं रोकया। वजह की? बस नहीं रोकते। पैसे पूसे देंगे तुसी किसी को? नहीं। कोई चक्कर नहीं, रोक देने, चलान कर देने। हाँ। कितने पैसे देंगे हो चलान? 200 रुपया बस जान छुट जाती है। हाँ मेरी जेब च हैगा, अज होया। अच्छा अज होया पुत्र, कहते नहीं लाइसेंस नहीं है, उम्र नहीं हैगी, तेन पता है गलत काम है? गलत कादा रोजी हैगी। रोजी गलत तरीके नाल कमाते हो ना, ਤੁਹਾਡੀ उम्र ही नहीं हैगी, कानूनी तौर ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। क्यों नहीं चला सकते? नहीं चला सकते पुੱਤਰ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ? हैं? ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ? हाँ जी। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? गलत करना पे ना, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? हाँ जी। ਇਧਰ ਦੀ ਜੰਮ ਪੱਲੇ। और कौन कौन चलाता है? कोई है कार ਦੇ ਵਿੱਚ और ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? निक्का भरा हैगा, पढ़दा। ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ? हैं? ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ? 4। 4 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। अगर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट सिस्टम अनाउंस करे तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि अली जैसे बच्चे सड़कों पर ये काम करते हुए दिखाई दे। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक दर ख़तरनाक सवारी है और बेचारे की दाढ़ी तक नहीं आई। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि 15 बता रहा है, यकीन करें ये 15 का भी नहीं है, उससे भी कम है। ऐसा ही है ना? 15 साल है। ये ज़्यादती है, ये मौत का सामान है जो जगह जगह मौजूद है लाहौर की सड़कों पर और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गुजारिश ये है कि इस चीज़ को समझा जाए कि गुर्बत एक अलग चीज़ है, गैर कानूनी तरीके से अर्निंग करना, पैसे कमाना एक अलग चीज़ है, वो भी हराम के ज़ुमरे में आता है। तो हमने आखिरी दफ़ा एक शो किया था बिल्कुल इसी मौजू पर और उस वक्त भी हमने कम्स एंड ड्राइवर्स पकड़े थे। आप ज़रा वो क्लिप देख लें
फिर वापस आए, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक और रास्ता, एक और जगह और वही समा। जी हाँ बिल्कुल, ये एक मौसूब है, इनसे जानते हैं कि कब से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा? फजान। फजान। कब से चला रहे हो? 2 साल हो चले। क्या उम्र है? 15 साल है। 15 साल की उम्र है, 13 साल की उम्र से चला रहे हो? हाँ जी। तो 18 के भी नहीं हो बेटा? हाँ जी। क्यों चला रहे हो? मजबूरी होती कौन। पता है ये गलत कर रहे हो? हाँ जी। लाइसेंस बना हुआ है? नहीं बना हुआ। शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ होगा। हाँ जी। ये गलत नहीं कर रहे हैं? नहीं, मजबूरी भी तो होती है ना, इतनी महंगाई हुई। मजबूरी में कुछ और बंदा करता है। तो क्या करें। 2 साल हो गए यही काम कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। घर में कोई और नहीं है? है। कोई और क्यों नहीं चलाता? वैसे ही। तो सवारी बैन, ऊपर से हरकत चेक करे। ये कमसन बच्चा 15 साल का है, 13 साल की एज से ये चिंची रिक्शा चला रहा है। कोई पकड़ता नहीं है? पकड़ते हैं। फिर क्या करते हो? फिर चलाते हो? ये चलाना हो जाता है। चलाना होता है, फिर भी चला रहे हो। क्लिप आपने देख लिया, सूरत हाल तब भी वैसी थी, अब भी वैसी है। ये जो मोटरसाइकिल रिक्शाज हैं, ये आम आदमी को क्या डिस्टर्ब करते हैं नहीं करते, ये एक बड़ा अहम सवाल है। आप लोगों को ये तंग करते हैं ये जब सड़कों पे चल रहे होते हैं ये रिक्शा? अगर कभी वैगन ना मिले तो फिर इसका फ़ायदा है, आने जाने में आसानी रहती है, मिल जाता है। लेकिन ये पोल्यूशन होता है इससे, ये कोई औरतों के लिए मुझे बताएं कैसी सवारी है? पोल्यूशन वाला जो मामला है, ये पुलिस वाले चेक करते हैं कि कोई गाड़ी या कोई रिक्शा धुआं दे रहा है या नहीं, और वो इसका मेरा ख्याल है चलान क्या ये सेफ यानी महफूज सवारी है? महफूज हुआ। कैसे महफूज सवारी? ये चारों तरफ से खुली हुई है, औरतें इसमें बैठती है, बच्चे बैठते हैं। इंसान सफ़र करता है, बहरहाल जो जब भी सफ़र करता है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो होता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली नहीं है। मैंने एक खतरे वाली बात। खतरे वाली बात नहीं है, बिल्कुल खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि औरतें इसमें महफूज हैं? औरतें भी आती जाती हैं। आती जाती हैं लेकिन महफूज हैं क्योंकि ये खुली हुई है। जब वैगन ना मिले तो फिर क्या करें, आने जाने के लिए कोई ना कोई। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आने जाने के लिए गवर्नमेंट अच्छी बसें दे। अच्छी बसें जो है गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से देती है। ये आजकल जो मेट्रो बस चल रही है, ये भी किस्मत वाली बात है। पता नहीं कितने आजकल नहीं चल रही है, बड़े सालों से चल रही है, शहबाज शरीफ के दौर से। पता नहीं कितने साल तक चलेगी, इसका कुछ पता नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट अगर बस वगैरह चली है तो अच्छा चाहते हैं कि मेट्रो सर्विस जैसी और सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अच्छी बात है। अच्छी बात है, ठीक है। मैं इनसे भी बात करती हूँ। एक और बुजुर्ग है। अस्सलाम वालेकुम। डिस्टर्ब नहीं होते चिंची रिक्शा के शोर से, शराबे से? क्या ये आम आदमी के लिए महफूज सवारी है? नहीं, उन्हें मजबूरी है ना कि सरकार ने तो कोई ट्रांसपोर्ट रखी नहीं हुई है, उन्होंने तो कोई इंतजामात ही नहीं है, तो चिंगजी हो गए हैं। आप चाहते हैं कि कोई महफूज सवारी, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो? हाँ जी, हाँ जी, होनी चाहिए। इन्होंने कुछ डेक लगाए हुए हैं जो कमर के साथ बहुत चोट लगती है उसे। एक दफ़ा मेरे साथ हुए, बड़ी बुरी तरह चोट लगी, उसको मैंने मना कि ये डेक। अलावा भी मुझे बताएं, जरा सा पीछे लोड पड़ जाता है, गाड़ी तो ऊपर को आ जाती है सारी। हाँ जी, हाँ जी, अक्सर ऐसा हुआ ना, औरतें भी गिरी है, बच्चे भी गिरे, चोट वगैरह भी लगी। लेकिन अब और कोई सवारी है नहीं तो करे क्या? ठीक है, आम आदमी मजबूर है। आम आदमी कह रहा है कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो फिर ऐसा ही होगा, चिंची रिक्शा पे सफर करना पड़ेगा। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद राय। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक और कमसन ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। इनसे ही पूछते हैं कि ये मजबूरन चला रहे हो या शौक से? बेटा मजबूरन। मजबूरन। क्या उम्र है? मेरी 21 साल। 21 साल है? नहीं लग रही कहीं से। जी 21 साल तो नहीं लग रही। 21 साल है। मैं 21 साल। शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हूँ? जी। चलो माशाल्लाह। बच्चे भी हैं? नहीं होने वाले। अच्छा, मुझे बताओ कि कितने सालों से चला रहे हैं? जी कितने सालों से चला रहे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। जी। तो कोई लाइसेंस वगैरह है? नहीं, लाइसेंस नहीं। क्यों? वैसे ही। जाएगा।
हाँ बन जाएगा। लेकिन मगर 3 सालों से नहीं बना, जी अभी कैसे बनेगा? बनवा लेंगे जब ज़रूरत होगी, अभी ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नहीं गाड़ी चला रहे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो ये तो इलीगल है, कानूनी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे ऐसे चला रहे हैं, किसी के पास भी नहीं होगा लाइसेंस। किसी के पास नहीं है, यकीनन किसी के पास नहीं है, तो सारे कुएं में छलांग मार देंगे, मार दोगे? पाकिस्तानी है सारे। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, इन्हें किसी अच्छी बात में नहीं आगे जाना। अच्छी बात की बात नहीं है, अब लाइसेंस बनवाने जाने का टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं है, तो बनवा लो। ये बॉडी लगवाई है, ली है, क्या किया इसका? ये मैंने अपनी बनवाई है। बनवाई, कितने पैसे लगे? 1 लाख रुपए। 1 लाख में कितनी देर पहले बनवाई? 3 माह हो गए। कितनी कमाई कर लेते हो? बस शुक्र है अल्लाह ताला का। मेरी भी अंदाज़ा, हमें पता चले ना। नहीं ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का, घर का खर्चा चल जाता है। घर का घर, कितने लोग हैं खाने पीने वाले? एक मेरी बेगम है, 2 सिस्टर हैं, वालदा है, वाले साहब हैं। कोई और घर में काम वाला नहीं है? हैं, वाले साहब करते हैं। वाले साहब करते हैं? वाले साहब भी ये काम करते हैं? नहीं, वो ये जो पर्चियों पे मैनेजर हैं, वैगनों वगैरह की पर्चियाँ नहीं होती नवाज शरीफ अस्पताल के बाहर, वहाँ पे मैनेजर हैं। ठीक है, अब ये देखिए जरा, ये बच्चा, क्या नाम क्या है बेटा? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल कह रहा है मैं 3 साल से चला रहा हूँ। इसके बकौल इसकी उम्र 21 साल है, जो कि बिल्कुल लग नहीं रही है। अगर ये 3 साल से भी चला रहा है, 19 साल 18 साल की उम्र से, लेकिन इसने लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ, और लाइसेंस बनवाना भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, अवेयरनेस नहीं है लाइसेंस से मुतालिक। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, बताया ही नहीं गया कि लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, लाइसेंस के बगैर क्या हो सकता है। और जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इनके क्या ही कहने हैं। वार्डन यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है? इमरान। इमरान साहब, हम काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये चिंची रिक्शा जो आ रहे हैं, कम से बच्चे चला रहे हैं, लाइसेंस के बगैर है। बाइक का तो लाइसेंस होता ही है ना, बॉडी का नहीं है, तो ये आप लोग पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ते? पकड़ते हैं, बिल्कुल पकड़। अभी तक तो आपने एक भी नहीं पकड़ा। नहीं, ये कार्रवाई उधर 2 जवान हमारे खड़े हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले मैं वहीं से ही आ रही हूँ जहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं। वो जो जवान खड़े हैं ना, वो वहीं पे खड़े हुए हैं उस टाइम के। अच्छा, मेरे कैमरे ने सारा कैप्चर किया, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, तो वो कार्रवाई करते हैं मैडम, ऐसी बात नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं भी कार्रवाई करके आया हूँ। क्या, कितनी कार्रवाई है कि आज कितने आपने बच्चे पकड़े हैं कम उम्र चिंची रिक्शा? नहीं, चिंची के चलान जो आज मैंने किए हैं ना, वो तकरीबन 3 से 4 है, 3 या 4 चलान। 3 या 4? तो लाइसेंस भी नहीं है, ID कार्ड भी नहीं, चलान किस पे करते हैं? चलान रिक्शा बंद करते हैं। रिक्शा कैसे बंद करते हैं? वो कहते हैं जी हम 200 रुपये दे के जान छुड़ा लेते हैं, आप कह रहे हैं रिक्शा बंद करते तो हम बंद करते हैं ना। हैं। रिक्शा बंद करते होते तो आपकी नाक के नीचे इतने सारे रिक्शे लगे होते हैं। रिक्शे तो मैम है ही बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि क्या है, आप कितना आपका इख्तियार है? हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कंपनी है, कंपनी बनाती है, कंपनी तो बना। बच्चों को पकड़ सकते हैं, हाँ, वो तो हम कार्रवाई करते रहते लाइसेंस के लोगों को पकड़ सकते हैं। हैं, वो तो कार्रवाई करते रहते हैं। कि वो ये पूछ रही हूँ ना, मेरे सामने भी 4-5 लोग तो मैंने पकड़ लिए अच्छा, बगैर लाइसेंस, रिक्शा, कम उम्र। असल में बात ये है, आपको यूँ नहीं नजर आते? हमें नज़र आते हैं भाई, ये कौन सी बात है, हमें आते हैं, हम जाने देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो बच्चों के खिलाफ जो है ना, वो सख्ती से कार्रवाई करता हूँ अच्छा। कि दोबारा ये रिक्शा ना चलाएं। फिर आपकी आप कैसी सख्ती करते हैं कि आपके नाक के नीचे से निकल जाते हैं? अब ये देखें, वो देखिए, वो कम से बच्चा लोडर चला रहा है। देखिए ना, रिक्शा यहाँ कोई एक रिक्शा नहीं है, यहाँ कोई वो देखें, सैकड़ों रिक्शे कम से बच्चा लोडर चला रहा है। वो देखे पीछे भी, ये देख लें। अबे आपके ट्रैफिक वाले सिर्फ ट्रैफिक सीधी करा रहे हैं, पकड़ कोई नहीं रहा। नहीं, वो बात ये है कि चौक भी तो चलाना है ना, चौक भी तो चलाना है ना। जाना है, लेकिन ये कार्रवाई कौन करेगा? मैं करूंगी अब। नहीं, हम लोग ही करते हैं, ऐसा इशू नहीं है। अभी तक तो की नहीं है, मैंने आपको एक बड़ी एग्जाम्पल बता दी। भाई अभी नहीं की, अभी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, हर जगह पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये 2 जो हमारे कांस्टेबल हैं, वो तो चौक चला रहे हैं ना। चौक चलाने की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ, आप 1 2 3 4 5 कम से कम 5 वार्डन इस एरिया में मौजूद है। 2 वार्डन है, 3 कांस्टेबल हैं। ठीक है, होंगे, इख्तियारात तो है ना। कांस्टेबल के पास इख्तियारात नहीं होते, कुछ वो ट्रैफिक तो रवान करा सकते हैं, ट्रैफिक रवा दवा, तो उनको ट्रैफिक का काम दे दें। जो वार्डन है उसके पास क्या इख्तियार है? वो पकड़ सकता है ना, वो चलान कर सकता है, क्योंकि चलाने की अथॉरिटी है जो वो ट्रैफिक वार्डन के पास होती है। ठीक है, तो मुझे बताएं, अभी आपने जाके चलान क्यों नहीं कराया, या अभी तक आपने वहाँ पर भी चक्कर नहीं लगाया? मैं तो काफ़ी देर उधर ही रहा हूँ, अभी आया था। वार्डन है, कांस्टेबल है? वार्डन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक आधा चलान करा देंगे, ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम देंगे। ठीक है, वो कह रहे थे इंशाल्लाह देंगे, ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अभी तक दी नहीं है, मैंने नहीं देखा किसी भी ट्रैफिक वार्डन को, किसी भी कमसिन बच्चे को पकड़ते हुए या उसको ये कहते हुए कि ये क्या कर रहे हो, और उनको भी कोई खौफ नहीं है, बिला खौफ व ख़तर
वो काम कर रहे हैं बिला किसी टेंशन के, बगैर कोई चक्कर नहीं है, वो सुकून से गैर कानूनी तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं और वार्डन्स देख रहे हैं। लोडर रिक्शास ने भी जो है ना वो नाक में दम किया हुआ है, पब्लिक ये शिकायत कर रही है। एक्साइज वाले भी आपको रेगुलेट तो कर नहीं रहे। नहीं। तो फिर आप ये चलाते हैं तो कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं। फिर क्या करते हैं? चलान करते हैं बस, और क्या करना है। कितना चलान होता है? तकरीबन 200 का चलान होता है, 250 रुपया लग जाता है। अच्छा, बस। तो कब से चला रहे हैं? ये 4 साल हो गया। 4 साल में आपने लाइसेंस बनवाया? लाइसेंस मेरा लर्निंग बना हुआ है, LTV नहीं बना। लर्नर कब बना था लाइसेंस? लर्निंग पहले ही मोटरसाइकिल का बना हुआ था। आप इतने बड़े होके चला रहे हैं, ये छोटे बच्चे चला रहे हैं, तो समझ भी आए कि लाइसेंस नहीं बन सकता। आपका तो बन सकता है। बन सकता है इस वक्त, यानी कि ये बाइक का तो बन सकता है ना? इसका नहीं ना बन, लाइसेंस LTV बनेगा। तो आप समझते नहीं कि ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? फिर ये गैर कानूनी काम है, लेकिन ये देखें ना कि रोज़गार का सिलसिला ऐसा किसी वक्त तो बहुत तेज़ है तो किसी वक्त है ही नहीं। परमानेंट होना तो फिर पता चल जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या ये रेगुलेट कर देना चाहिए, लाइसेंस बनने चाहिए, इसके क्या करना चाहिए? बनना चाहिए, ज़रूर है। वजह बता दें, 2 वजह बता दें क्यों बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि ये गाड़ी कमर्शियल है, इसका बनना चाहिए, लाइसेंस बनना चाहिए। कैसे कमर्शियल है? मेरी अपनी गाड़ी को 2 दफ़ा कोई लोडर रिक्शा साइड से गुजरते हुए डैमेज कर गया, वो देखिए क्या ना, वो उसकी गलती है, वो उसको आपने पकड़ना था ना। उसकी गलती है। और दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह ये है कि ये बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। वजह क्या है? वजह क्यों, जब ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि आपको गलत काम नहीं कर रहे? नहीं, कोशिश पूरी होती है, नहीं होता। हालांकि इलीगल काम है ये, मतलब गैर कानूनी है। नहीं। ठीक है। और मज़ीद चिंगची रिक्शाज जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये देख लें, ये चिंगची रिक्शा है। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि इनकी मेंटेनेंस कौन देखता है? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। आप भी ज़रा सोचें और अपने आप से सवाल करें कि आप क्या चिंगची रिक्शा में सवारी करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, देखें ये भी एक नमूना है जो हमारे साथ मौजूद है। एग्जाम्पल, नमूना माने एग्जाम्पल। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद उमर सादिक। मोहम्मद उमर सादिक। उम्र कितनी उम्र है? 15 साल। 15 साल। कब से चला रहे हो? हाँ जी। कब से चला रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीना। क्यों चलाना शुरू किया? वैसे ही चलाना शुरू किया। ऐसे ही? घर वाले मना नहीं करते छोटी उम्र है? आपको पता है उम्र की आपका लाइसेंस नहीं अभी बन सकता? ठीक। पता है? हाँ जी। और ये भी पता है कि गलत काम कर रहे हो। गलत ऐसे नहीं कि रोटी रोज़ी कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो। गलत ये कि आपका लाइसेंस नहीं बन सकता, ये कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है। हाँ जी। पता है कुछ इसका? हाँ जी। पता क्या? चलो मजबूरी बताओ, शौक किस लिए कर रहे हो कि मजबूरन कर रहे हो? शौक किस गाते कहने हैं, वैसे ही चला रहा हूँ मैं, सीखने के लिए चला रहा था। सीखने के लिए? इतनी ख़तरनाक रोड्स पे आप ये चला रहे हो, और ये तो वैसे ही बैन है, लाइसेंस भी, नंबर भी नहीं है। अब मुझे बताओ, मुझे घर एक अलाउ हो इतना लिमिट में बनाना है और मैं पीछे वाला को भी प्लॉट ले लूँ, तो मैंने सही किया गलत किया? सही किया। सही किया? गलत नहीं किया? नहीं। गलत किया बेटा? नहीं। अच्छा, ये इतना छोटा है कि इसको सही और गलत की समझ भी नहीं। ठीक है, इधर आ जाइए, शहरी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने सवारी की है कभी चिंगची रिक्शा की? जी। चिंगची रिक्शा की कभी? इन चिंगची के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ से टिकसाली से बैठा हूँ, टिकसाली से यहाँ तक के 20 रुपये मांगते हैं, कोई रेट मुकर्रर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका रेट तो मुकर्रर कर दे, अपनी मर्जी से जो मर्जी लेते फिर। रेट तो तब मुकर्रर करे ना जब गवर्नमेंट इनको रेगुलाइज करे। यही तो बात है ना, गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं इनको मुकर्रर करती रेट, अपनी मर्जी से जो मर्जी करते। आम आदमी के लिए सहूलत है कि अजियत है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। अजियत कैसी अजियत है? अजियत ये है कि पहले मैं बंद रोड है, सड़कें हैं, डबल सड़कें हैं। पहले वो 30 रुपये देते थे बत्ती चौक के, अब वो 40 रुपये ले रहे हैं। कोई लेकिन आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो नहीं दिया? अगर वो दिया होता तो ये जरूर। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, यहाँ पेशावर का, मैं पेशावर जाता हूँ, परसों में फिर जाऊँगा पेशावर। वहाँ से पहले 1000 रुपये लेते थे, आप 1200 रुपये ले रहे हैं नियाजी अड्डे वाले। चले वो तो है ना, वो तो और चीज़ आ गई ना। लेकिन अगर बसें हों,
शहर में चलने के लिए मेट्रो बस जैसे वो तो होनी चाहिए क्या उसे कम से कम ऐसा तो होना, कोई इंतजाम होना उससे फर्क पड़ जाएगा चिंची रिक्शा में? लोगों को सहूलत तो हो कोई, ये तो है, आवाम को तंग तो ना करे। ये चिंची रिक्शा का इतना आम होना और रेगुलाइज भी नहीं है, इनका कोई नंबर लाइसेंस भी नहीं है। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये किसकी गफलत से हो रहा है? हमारी हो रहा है, हुकूमत की गफलत है। हमारी गफलत क्या है? लोगों ने तो जाना ही जाना है वहाँ पर। अब मैंने पेशावर जाना है, तो मैं जितने पैसे मांगेंगे मैं जाने मेरी बात। मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि ये क्यों कब से चला रहे हैं? ये आपका है? इधर आ जाओ बेटा, जरा गुफ्तगू हो जाए। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद रईस। मोहम्मद, मुझे बताओ क्या उम्र क्या है? मेरी 18 ईयर। 18 कब से चला रहे हो? ये मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? यानी टेक्निकली आप 14 साल की उम्र में से चला रहे हो, 15-16 साल की। सर महंगाई बड़ी हो गई है, क्या करे करके, आपको पता है मामला, बहुत महंगाई हो गई है। पेट्रोल ही नहीं पूरा होता इसका, 150 रुपये लीटर भी और आगे बढ़ना है। तो देखिए ज़रा। आपका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस तो नहीं बना हुआ, चलान मेरा बहुत दफ़ा हुआ है। चलान किस पे करते हैं जब लाइसेंस नहीं बना हुआ? शनाख्ती कार्ड बना होगा? जी शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड भी करते हैं? वो शनाख्ती कार्ड हर लेते हैं, वो कहते हैं चलान कटवाओगे फिर मिलेगा। आपको ये समझ है कि जो आप काम कर रहे हो ये गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है ना? जी नहीं, रिक्शा तो अपना है। बाइक है ना, रिक्शा अपना होगा बेटा, रिक्शा अपना होगा, लेकिन बाइक का आप बना सकते हो, नंबर ले सकते हो। महंगाई कितनी हो गई है, घर के मामला देखने पड़ते हैं। अगर आपको नौकरी मिले किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी बस में, हुकूमत दे तो कर लोगे? हुकूमत है तो फिर कर लेंगे, कोई और दे फिर करेंगे। मुझे अपनी ईमानदारी से बेटा एक बताओ बात, क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट महफूज है? जी नहीं। अपनी ईमानदारी से बता। जी नहीं। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान। जी ऐसे ही है, कोई किसी का नहीं होता। अब देखिए गाड़ियों वाले भी वैसे करते हैं, शोर शराबा, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन चेक करें कि इन भाई ने मतलब कहीं पर भी डेक लगा लें, कोई मसला नहीं है। आम आदमी के लिए ज़्यादा चैलेंज है। दो तरफा ये पहलू है जिसे हम डिस्कस करेंगे। CTO लाहौर से गुफ्तगू करेंगे, मुंतज़िर मेहदी साहब से पूछेंगे कि आप लोगों ने अभी तक बीइंग एन ऑफिसर या एक इदारे की हैसियत से क्या क्या किया है। चिंची रिक्शास पर मौक़िफ़ जो है वो अथॉरिटी का जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में CTO साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मुंतज़िर मेहदी साहब ने हमें बहुत कम शॉर्ट टाइम में वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। ये मसला बड़ा संगीन होता जा रहा है। पहले हम लाहौर के मज़ाफ़ात में या उन इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं, रिक्शास, चिंची रिक्शास देखा करते थे जब से गवर्नमेंट ने बैन का ऐलान किया। अब ये सिलसिला शहर के अंदर तक दाखिल हो गया है, ना सिर्फ पोल्यूशन का बाइस बन रहा है बल्कि ये नॉन रजिस्टर्ड है। कैसे कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बड़ा इशू है एक्चुअली लाहौर का। रीज़न जानने के लिए अगर हम कोशिश करें तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ पे फेल हो रहा होगा वहाँ पे चिंची ज़रूर फ्लरिश करेंगे। इसमें जब जहाँ पे सवारी अवेलेबल है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आना है। ट्रैफिक पुलिस का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये आके चौक करते हैं उन जगहों को जो ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं और वहाँ से उनको सवारी मिलती है। हम इनको हटाते हैं, इनको भगाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये दोबारा से वहाँ पे मौजूद होते हैं। इनमें से ज़्यादातर चिंची रिक्शाज वो हैं जो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये उस स्पेसिफिकेशन पे पूरे नहीं उतरते। इसके ऊपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हम लोडर रिक्शा और चिंची रिक्शा इसको मुकम्मल तौर पे बैन करें और इसको एक डेंजरस सवारी डिक्लेयर करें। ट्रैफिक पुलिस अभी जो कर रही है वो ये कर रही है कि इनको हम वो एरियाज़ जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन का बायस बनते हैं वहाँ से इनको दूर हटाते हैं, लेकिन हमारी सर्टेनली ये कैपेसिटी नहीं है कि हम एक पॉइंट से 100-150 रिक्शों को उठा के थानों में शिफ्ट करें या इनको बंद करवाएं। तो इसके ऊपर जो महकमा एक्साइज़ है उसको भी स्टेप लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और इनको या तो लीगलाइज़ किया जाए पूरी तरह से, इनको बाकायदा रूट परमिट्स इशू किए जाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, अदरवाइज़ ये है कि इनको ख़त्म किया जाए। लॉन्ग रन में ये है कि
एक वायबल अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इसमें रोल प्ले करेगा। अदरवाइज़ आप एक चौक से इनको हटाएंगे, ये दूसरे चौक पे खड़े हो जाएंगे, एक सड़क से हटाएंगे, दूसरी रोड पे चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये है सर कि हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर रिक्शा स्टैंड्स भी खुद से बन जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक पब्लिक जगह है जहाँ पर गुजरने की जगह नहीं है और वहाँ पर ये रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो मनमानी करते हुए वहाँ पर अपना स्टैंड बना लेते हैं। खुद साख्ता एक तब्दीली आ जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या आप लोगों के पास इख्तियार है या ट्रैफिक वार्डन के पास इख्तियार है कि उसको वहाँ से हटाए या उसको जगह दे, क्लियर करे? देखिए, परव्यू तो इसका LTC का था, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो इन्फोर्समेंट विंग है, बेसिकली वो इसको बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। उसको रजिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की है। हमारे पास इन्फोर्समेंट के इख्तियारात सर्टेनली हैं, लेकिन हमारे 1100 लोग इस पूरे लाहौर में एक शिफ्ट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिन्होंने तकरीबन 743 किलोमीटर की रोड्स हैं जिसको कवर करना होता है। हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम हर चौक में खड़े होके इनकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाएं। तो इसमें रेगुलेशन की बहरहाल ज़रूरत है। जैसे भी हो इसको लेजिटिमेट करना पड़ेगा हमें, या इनको मुकम्मल तौर पे बैन करना पड़ेगा। एक और सवाल वो ये है कि हमने देखा है जा बजा रिक्शा ड्राइवर्स, जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं, लोडर ड्राइवर्स जो हैं, बड़े कम सिन बच्चे होते हैं। अब जाहिर है इसका एक और एस्पेक्ट तो ये है कि गुर्बत है और वगैरह वगैरह, वो हम उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन जो लीगल एक चीज़ है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, कम उम्री है, उसमें ट्रैफिक वार्डन्स अक्सर पकड़ते नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका डिपार्टमेंट है, छोड़ देते हैं शायद खुदा तरसी की वजह से। तो आप नहीं समझते ये इट इज़ प्लेइंग अ बिग रोल कि ये और ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है चीज़? देखें, इसमें मैं फिर अजीब सी बात होगी कि मैं अगर कहूँगा कि लॉ इज़ वेरी वीक। हम 200 रुपये का चलान कर देते हैं। 200 रुपये का चलान शायद इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। इस साल में, सिर्फ एक साल में 10,000 कम सिन ड्राइवरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और वार्निंग्स भी हुई हैं। लेकिन ये तो वो हैं जो कम उम्र ड्राइवर्स बगैर जो ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। लेकिन एक्चुअली ये एक जुर्म है। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना, किसी भी महज़ब माशरे में आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। लॉज इतने स्ट्रिक्ट होते हैं उसमें कि अगर आप करें तो आप सीधे जेल जाते हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है उस तरह से नहीं लॉ के अंदर गुंजाइश। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जितना कर सकती है कर रही है। मैंने कहा कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जब चीज़ों को देखें तो कुछ चीज़ों की समझ आती है कि जब ऑल्टरनेट रोज़गार लोगों के पास नहीं है तो वो ये इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फोर्समेंट की अकेला इदारा तो नहीं है इसमें इन्वॉल्व, ज़ाहिर है और भी इदारे इन्वॉल्व हैं जिन्हें ये रेगुलेशन करनी है या मिल बैठ के आप लोगों ने एक सिस्टम चलाना है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कॉपरेशन मिल रही है आपको वहाँ से, या तवक्को है कि वो लोग आपके साथ बैठ के बात करें, ताकि आप चूँकि बड़ी सीट पे मौजूद हैं, आपने रेगुलेट करनी है चीज़ें और आपसे ही सवाल होना है? देखें, ये चीज़ें कुछ एक हफ़्ते से बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रही हैं। इसके अंदर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट ने इसका एक एक्शन लिया और उसमें तमाम जो महकमे स्टेक होल्डर्स थे उनको इकट्ठे एक टेबल के ऊपर बिठाया। जो फ़र्स्ट टाइम शायद हुआ होगा कि किसी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर की स्टेक होल्डर जो है वो ट्रैफिक पुलिस को बनाया और हमारे से तजावीज़ ली गई कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या सजेस्ट करते हैं लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए। तो वो मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी फॉर्म हुई और उस कमेटी की रेगुलरली रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रही है। तो इंशाल्लाह ये मुझे बहुत कवी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो सारे महकमे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पे बैठ के काम कर रहे थे वो अब एक टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं। इससे बहुत बेहतर नताइज सामने आएंगे और आने शुरू हो गए हैं। हमें ख़ुद से LDA ने, टीपा ने खुद से हमें चीज़ें फ़राहम करनी शुरू कर दी हैं और लास्ट सैटरडे से अब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने पॉइंट आउट की थी वो ठीक हुई हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है, चिंची रिक्शा बैन होना, मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना, क्या ये मसले का हल है या फिर इन्हें रेगुलेशन की तरफ लेकर आया जाए, इनकी भी नंबर प्लेट्स हों या मुकम्मल तौर पे काम किया जाए, या ये बेहतर है? देखें, मेरे से पूछेंगी तो मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वाहिद हल है इसका।
और कोई हल नहीं है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जाना है जिससे गाड़ियों का रश, मोटरसाइकिल्स का रश और मोटरसाइकिल रिक्शा का रश जो है वो सड़कों पे कम होगा, लोगों को इज़्ज़तदार तरीके से ट्रैवलिंग की सहूलत मुयसर आएगी। यही इसका हल है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। मकसद सिर्फ ये था गुफ्तगू करने का कि दोनों जो पहलू हैं वो सामने आ जाएं। एक गरीब आदमी जो अपना एक पर्सपेक्टिव पेश कर रहा है कि वो छोटा बच्चा क्यों भेज रहा है चिंची रिक्शा चलाने के लिए, और जो इदारे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता ये एक वाहिद पॉइंट है जिसे हाईलाइट करना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आरामदेह होगी, ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो फिर शायद लोग जो हैं वो चिंची रिक्शा जो 10, 5, 7 रुपए में सफ़र करते हैं वो नहीं करेंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोविड के बाद चीज़ें बड़ी बिगड़ी हुई हैं, उन्हें मैनेज करना हुकूमत का काम है, उन्हीं को ही अच्छा लगता है, हम सिर्फ पॉइंट आउट कराते हैं। तमाम चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हर आदमी, हर सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और कोशिश करे कि लॉ को वायलेट ना किया जाए बल्कि कॉपरेशन की जाए। और ये भी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर वो इसका सदेबाब करे तो दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रख कर करे, उनका रोज़गार भी डिस्टर्ब ना हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिले ताकि लोग आसानी से बासानी सफ़र कर सकें। आखिर क्यों से फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।